कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सपना देखा, कोई बड़ा गोल सेट किया और उसे पूरा करने से पहले ही हम उसे सबके साथ शेयर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही आदत हमारी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन रही हो? ये तो हम सब ने सुना है, राइट? कि अपने दोस्तों को बताओ, परिवार को बताओ, सोशल मीडिया पे डाल दो। लगता है कि इससे हम अकाउंटेबल रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। पर क्या ये सच में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। साइकोलॉजी की कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि अपने गोल्स का ढिंढोरा पीटना असल में उन्हें पूरा करने के हमारे मोटिवेशन को कम कर सकता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजिकल वजह है। तो आखिर ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है क्या? इसे कहते हैं समय से पहले का जश्न। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारा दिमाग असली मेहनत करने से पहले ही जीत का मजा ले लेता है और बस संतुष्ट हो जाता है। इस आइडिया को 2010 में डेरेक सीवर्स ने अपने एक बहुत ही फेमस प्रेजेंटेशन में दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने बताया कि जब हम अपने गोल्स का ऐलान करते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमारे साथ एक अजीब सा खेल खेल जाता है और हमें असल काम करने के लिए कम मोटिवेटेड छोड़ देता है। ये बात हमारी कॉमन सेंस को सीधा सीधा चैलेंज करती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सिवर्स का ये जो रिसर्च है, ये खास तौर पर आइडेंटिटी गोल्स पर लागू होता है। अब ये क्या है? ये वो लक्ष्य हैं जो हमारी पहचान से जुड़े हैं, जैसे मैं एक राइटर बनूंगा या मैं एक मैराथन दौड़ूंगा। मतलब ऐसे लक्ष्य जो हमें एक अलग इंसान बना देंगे। तो ये जाल काम कैसे करता है? स्टेप 1, हम अपने गोल का ऐलान कर देते हैं। स्टेप 2, लोग कहते हैं अरे वाह क्या बात है, तुम तो ये कर ही लोगे, और हमें वो तारीफ, वो वैलिडेशन तुरंत मिल जाता है। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है। हमारा दिमाग ना उस तारीफ को ही अकम्प्लिशमेंट मान लेता है। इसे सोशल रियलिटी कहते हैं। मतलब दिमाग में आवाज आती है कि अरे सब लोग तो मुझे राइटर मान ही रहे हैं, तो बस बन गया मैं राइटर। और इसका नतीजा स्टेप 4, वो असली मुश्किल काम करने का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शाबाशी तो पहले ही मिल चुकी है। चलिए अब इस आइडिया को बड़े गोल्स से हटाकर अपनी रोज की जिंदगी में लाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बड़े सपनों की नहीं है। हमारी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो छोटी छोटी बातों को समझाने में ही चला जाता है। मुझे अपना एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार ना एक दोस्त ने मुझे पार्टी में बुलाया। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बहुत थका हुआ था। पर क्या, मैंने सीधा सीधा कहा कि यार नहीं आ पाऊंगा। नहीं, मैंने पूरे 10 मिनट लगाकर एक कहानी बनाई कि काम कितना ज़्यादा है, नींद कैसे पूरी नहीं हुई और कल सुबह जल्दी उठना है। और पता है क्या हुआ? उस बातचीत के बाद मैं पहले से भी ज़्यादा थक गया। असल में हमारी मेंटल एनर्जी यहीं तो लीक होती है, इन छोटी छोटी सफाइयों में। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं रह जाती, ये एक पूरी परफॉर्मेंस बन जाती है। हम मन ही मन में स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, बात करते हुए सामने वाले के एक्सप्रेशंस देखते हैं और फिर बाद में घंटों सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ये एक इमोशनल बोझ बन जाता है, एक हैंगओवर की तरह। ये लाइन इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं तो हम अपनी सच्चाई से नहीं, बल्कि रिजेक्शन के डर से बात कर रहे होते हैं। दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम अपनी ही एनर्जी खत्म कर देते हैं। इस पैटर्न को पहचानने के लिए एक बड़ा आसान सा शब्द है JADE। जब भी हम अपने किसी फैसले को लेकर जरूरत से ज्यादा जस्टिफाई करें, आर्ग्यू करें, डिफेंड करें या एक्सप्लेन करें, तो समझ जाइए कि हम इस जेड पैटर्न में फंस रहे हैं। तो अगर गोल्स शेयर करना और ज़्यादा समझाना नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका एक साइंटिफिक, रिसर्च पर आधारित सॉल्यूशन मौजूद है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग नाम की एक साइंटिफिक टेक्निक पर बेस्ड है। इस पर बहुत गहरी रिसर्च हुई है और इसके रिजल्ट्स बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। तो ये मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग आखिर है क्या? ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपने गोल को अचीव करने के बाद जो शानदार रिजल्ट मिलेगा उसकी कल्पना करें, और फिर ठीक उसके बाद उन सारी मुश्किलों और रुकावटों के बारे में सोचें जो उस गोल तक पहुंचने से रोक रही हैं। तो ये तरीका इतना असरदार क्यों है? देखिए, अगर हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे तो वो बस ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा, और अगर हम सिर्फ मुश्किलों के बारे में सोचेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। लेकिन मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग इन दोनों को मिला देता है। ये हमारे सपनों को हकीकत की जमीन पर लाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, ये प्रोसेस दिमाग को एक क्लियर सिग्नल देता है। ये बताता है कि सपने तक पहुंचने के लिए असल में किन रुकावटों को पार करना है। ये सिर्फ कल्पना नहीं रहती, ये एक एक्शन प्लान बन जाता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को समझ चुके हैं,
तो चलिए इस पर फोकस करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें और अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को वापस कैसे पाएं। बहुत लोगों को लगता है कि कम समझाने से वो मतलबी या रूखे लगेंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा कठोर होने का नहीं है। मुद्दा है अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से रखने का, बिना किसी फालतू के ड्रामे के। ये कुछ बहुत ही सिंपल और सीधी लाइनें हैं जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। ये विनम्र हैं लेकिन मजबूत भी। ये आगे की बहस के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। सोचिए, मैंने अपना फैसला कर लिया है। ये अपने आप में एक पूरा स्टेटमेंट है। इसके बाद किसी सफाई की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर दूसरों को निराश करने के डर से अपनी खुद की बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अपनी शांति को, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमें अपने हर फैसले के लिए एक लंबी चौड़ी दलील तैयार करने की जरूरत नहीं है। हमारा फैसला है, बस वो अपने आप में वैलिड है, चाहे किसी और को वो पसंद आए या ना आए। हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आखिर में सारी कहानी इसी एक बात पर आकर रुकती है, अपनी मेंटल और इमोशनल शांति की रक्षा करना। ये एनर्जी बहुत कीमती है। इसे उन चीजों पर खर्च करें जो सच में मायने रखती हैं। अपने गोल्स पर काम करने में, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में, खुद को जानने में, न कि दूसरों को समझाने में। अपनी इस शांति की रक्षा करें, और अगर आप इस विचार से कनेक्ट कर पाए तो कमेंट्स में प्रोटेक्ट योर पीस लिखकर इस सोच को और फैलाएं।